कांग्रेस की आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने वाली है। मुकेश सहनी को लेकर कांग्रेस की नाराजगी बढ़ गई है। सीटों पर सहनी की जिद से इंडी में बेचैनी है। मुकेश सहनी 30 सीट और डिप्टी सीएम पद पर अड़ चुके हैं। कांग्रेस ने तेजस्वी से मुकेश का हल निकालने के लिए कहा है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इसी पर आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है एक रिपोर्ट के जरिए। अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। इस बार तेजस्वी जी ने ऐसा बाउंसर मारा है कि विरोधी चारों खाने चित हैं। खुद ही हिट विकेट होकर एनडीए आउट हो जाएगी। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सीटों पर खींचतान अब शुरू हो गई है। एक तरफ जहां एनडीए में सब कुछ ठीक होता दिख रहा है, तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आरजेडी अब आमने सामने हैं। आज लालू यादव के आवास पर आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में सभी फैसले लालू यादव पर छोड़ दिए गए। हम लोग अपना पावर इन्वेस्ट किया, पावर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे वो बिहार संसदीय बोर्ड का हो, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का हो। हम लोगों ने अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अपनों की नाराजगी पड़ेगी तेजस्वी पर भारी। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी नेताओं का टिकट मांगने के लिए तांता लगा हुआ है। बाहुबली नेता अशोक महतो तेजस्वी से मिलने पहुंचे तो उन्हें एंट्री ही नहीं मिली। अशोक महतो काफी देर तक आवास के बाहर खड़े रहे, मगर तेजस्वी के गार्ड ने उन्हें रोके रखा। माना जा रहा है कि अशोक महतो अपनी पत्नी अनीता कुमारी को चुनाव लड़ाना चाहते थे और इसी मामले में तेजस्वी से मिलने पहुंचे थे। आइए अब जानते हैं कि आखिर कौन है बाहुबली अशोक महतो। 2024 लोकसभा चुनाव में जेल से बाहर आने के बाद नाटकीय तरीके से शादी की। पत्नी अनीता कुमारी ने आरजेडी से मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। अनीता कुमारी जेडीयू के ललन सिंह के खिलाफ मैदान में थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने खुद अनीता कुमारी को चुनावी सिंबल दिया था। हालांकि अनीता चुनाव हार गई थी। हाल ही में अशोक महतो अपने भूरे बाल साफ करो वाले बयान से चर्चाओं में थे। माना जा रहा है तेजस्वी उनके इस बयान से नाराज हैं। सब बहुजन लोग एकजुट होकर 10% को बाहर कबाड़ कर फेंक देना है, बुरा बाल को साफ कर देना है एकदम। कांग्रेस की आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने वाली है। मुकेश सहनी को लेकर कांग्रेस की नाराजगी बढ़ गई है। सीटों पर सहनी की जिद से इंडी में बेचैनी है। मुकेश सहनी 30 सीट और डिप्टी सीएम पद पर अड़ चुके हैं। कांग्रेस ने तेजस्वी से मुकेश का हल निकालने के लिए कहा है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इसी पर आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है एक रिपोर्ट के जरिए। अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। इस बार तेजस्वी जी ने ऐसा बाउंसर मारा है कि विरोधी चारों खाने चित हैं। खुद ही हिट विकेट होकर एनडीए आउट हो जाएगी। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सीटों पर खींचतान अब शुरू हो गई है। एक तरफ जहां एनडीए में सब कुछ ठीक होता दिख रहा है, तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आरजेडी अब आमने सामने हैं। आज लालू यादव के आवास पर आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में सभी फैसले लालू यादव पर छोड़ दिए गए। हम लोग अपना पावर इन्वेस्ट किया, पावर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे वो बिहार संसदीय बोर्ड का हो, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का हो। हम लोगों ने अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अपनों की नाराजगी पड़ेगी तेजस्वी पर भारी। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी नेताओं का टिकट मांगने के लिए तांता लगा हुआ है। बाहुबली नेता अशोक महतो तेजस्वी से मिलने पहुंचे तो उन्हें एंट्री ही नहीं मिली। अशोक महतो काफी देर तक आवास के बाहर खड़े रहे, मगर तेजस्वी के गार्ड ने उन्हें रोके रखा। माना जा रहा है कि अशोक महतो अपनी पत्नी अनीता कुमारी को चुनाव लड़ाना चाहते थे और इसी मामले में तेजस्वी से मिलने पहुंचे थे। आइए अब जानते हैं कि आखिर कौन है बाहुबली अशोक महतो। 2024 लोकसभा चुनाव में जेल से बाहर आने के बाद नाटकीय तरीके से शादी की। पत्नी अनीता कुमारी ने आरजेडी से मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। अनीता कुमारी जेडीयू के ललन सिंह के खिलाफ मैदान में थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने खुद अनीता कुमारी को चुनावी सिंबल दिया था। हालांकि अनीता चुनाव हार गई थी।
हाल ही में अशोक महतो अपने भूरे बाल साफ करो वाले बयान से चर्चाओं में थे। माना जा रहा है तेजस्वी उनके इस बयान से नाराज हैं। सब बहुजन लोग एकजुट होकर 10% को बाहर कबाड़ कर फेंक देना है, बुरा बाल को साफ कर देना है एकदम। कांग्रेस की आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने वाली है। मुकेश सहनी को लेकर कांग्रेस की नाराजगी बढ़ गई है। सीटों पर सहनी की जिद से इंडी में बेचैनी है। मुकेश सहनी 30 सीट और डिप्टी सीएम पद पर अड़ चुके हैं। कांग्रेस ने तेजस्वी से मुकेश का हल निकालने के लिए कहा है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इसी पर आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है एक रिपोर्ट के जरिए। अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। इस बार तेजस्वी जी ने ऐसा बाउंसर मारा है कि विरोधी चारों खाने चित हैं। खुद ही हिट विकेट होकर एनडीए आउट हो जाएगी। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सीटों पर खींचतान अब शुरू हो गई है। एक तरफ जहां एनडीए में सब कुछ ठीक होता दिख रहा है, तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आरजेडी अब आमने सामने हैं। आज लालू यादव के आवास पर आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में सभी फैसले लालू यादव पर छोड़ दिए गए। हम लोग ने अपना पावर इन्वेस्ट किया, पावर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे वो बिहार संसदीय बोर्ड का हो, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का हो। हम लोगों ने अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अपनों की नाराजगी पड़ेगी तेजस्वी पर भारी। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी नेताओं का टिकट मांगने के लिए तांता लगा हुआ है। बाहुबली नेता अशोक महतो तेजस्वी से मिलने पहुंचे तो उन्हें एंट्री ही नहीं मिली। अशोक महतो काफी देर तक आवास के बाहर खड़े रहे, मगर तेजस्वी के गार्ड ने उन्हें रोके रखा। माना जा रहा है कि अशोक महतो अपनी पत्नी अनीता कुमारी को चुनाव लड़ाना चाहते थे और इसी मामले में तेजस्वी से मिलने पहुंचे थे। आइए अब जानते हैं कि आखिर कौन है बाहुबली अशोक महतो। 2024 लोकसभा चुनाव में जेल से बाहर आने के बाद नाटकीय तरीके से शादी की। पत्नी अनीता कुमारी ने आरजेडी से मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। अनीता कुमारी जेडीयू के ललन सिंह के खिलाफ मैदान में थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने खुद अनीता कुमारी को चुनावी सिंबल दिया था। हालांकि अनीता चुनाव हार गई थी। हाल ही में अशोक महतो अपने भूरे बाल साफ करो वाले बयान से चर्चाओं में थे। माना जा रहा है तेजस्वी उनके इस बयान से नाराज हैं। सब बहुजन लोग एकजुट होकर 10% को बाहर कबाड़ कर फेंक देना है, बुरा बाल को साफ कर देना है एकदम। कांग्रेस की आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने वाली है। मुकेश सहनी को लेकर कांग्रेस की नाराजगी बढ़ गई है। सीटों पर सहनी की जिद से इंडी में बेचैनी है। मुकेश सहनी 30 सीट और डिप्टी सीएम पद पर अड़ चुके हैं। कांग्रेस ने तेजस्वी से मुकेश का हल निकालने के लिए कहा है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इसी पर आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है एक रिपोर्ट के जरिए। अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। इस बार तेजस्वी जी ने ऐसा बाउंसर मारा है कि विरोधी चारों खाने चित हैं। खुद ही हिट विकेट होकर एनडीए आउट हो जाएगी। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सीटों पर खींचतान अब शुरू हो गई है। एक तरफ जहां एनडीए में सब कुछ ठीक होता दिख रहा है, तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आरजेडी अब आमने सामने हैं। आज लालू यादव के आवास पर आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में सभी फैसले लालू यादव पर छोड़ दिए गए। हम लोग ने अपना पावर इन्वेस्ट किया, पावर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे वो बिहार संसदीय बोर्ड का हो, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का हो। हम लोगों ने अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अपनों की नाराजगी पड़ेगी तेजस्वी पर भारी। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी नेताओं का टिकट मांगने के लिए तांता लगा हुआ है। बाहुबली नेता अशोक महतो तेजस्वी से मिलने पहुंचे तो उन्हें एंट्री ही नहीं मिली। अशोक महतो काफी देर तक आवास के बाहर खड़े रहे, मगर तेजस्वी के गार्ड ने उन्हें रोके रखा। माना जा रहा है कि अशोक महतो अपनी पत्नी अनीता कुमारी को चुनाव लड़ाना चाहते थे और इसी मामले में तेजस्वी से मिलने पहुंचे थे। आइए अब जानते हैं कि आखिर कौन है बाहुबली अशोक महतो।
2024 लोकसभा चुनाव में जेल से बाहर आने के बाद नाटकीय तरीके से शादी की। पत्नी अनीता कुमारी ने आरजेडी से मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। अनीता कुमारी जेडीयू के ललन सिंह के खिलाफ मैदान में थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने खुद अनीता कुमारी को चुनावी सिंबल दिया था। हालांकि अनीता चुनाव हार गई थी। हाल ही में अशोक महतो अपने भूरे बाल साफ करो वाले बयान से चर्चाओं में थे। माना जा रहा है तेजस्वी उनके इस बयान से नाराज हैं। सब बहुजन लोग एकजुट होकर 10% को बाहर कबाड़ कर फेंक देना है, बुरा बाल को साफ कर देना है एकदम।